लेकिन अब करते हैं हम 14.10, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 14.10, क्या कहता है वो, 100 watt लैंप बल्ब एंड 4 किलोवाट वाटर हीटर, ठीक है। 100 watt लैंप बल्ब, ठीक है। तो पहले कह दी पावर P1 कितनी है, 100 watts, और P2 कितना है जी, P2 आपके पास 4 किलोवाट, ठीक है जी, वो हीटर है और वो बल्ब है। उसके बाद क्या दी, आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज कितनी दी है जी, 250 वोल्ट, ठीक है जी। आइए उसको क्या हो गया जी, 250 वॉट सप्लाई। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट अ करंट फ्लोस इन ईच अप्लायंस, तो आपने क्या करना है, I1 क्वेश्चन मार्क और I2 क्वेश्चन मार्क, एक बल्ब में से जितनी करंट गुजरेगी और एक हीटर में से जितनी करंट गुजरेगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद और क्या फाइंड करना है जी, अच्छा जी, करंट विद विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस, ठीक है। बी, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज, R1 भी फाइंड करनी है बल्ब की भी, ठीक है, और R2 हीटर की भी फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, ठीक है जी, क्लियर बात। और इसके आंसर्स जो दिए हमें वो कितने दिए जी, एक दिया जी 0.4 एम्पेयर, 0.4 एम्पेयर, और एक दिया हमारे पास 16 एम्पेयर, और एक दिया हमारे पास 625, और एक दिया 15.62 ओम। ये हमारे पास आंसर्स आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जी करते हैं जी इसको, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है जी, वही हमारे पास फार्मूला जो भी हमने पीछे किया नहीं था वही लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या था वो, P इक्वल टू, अभी हमने पीछे जो निकाला था, ठीक है, वहीं से हम इस तरफ चल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू W/T था, ठीक है। तो ये I²R/T/T था, ये से कट गया था, I²R था, ठीक है। तो P बेसिकली हम लगाते थे I मल्टीप्लाई बाई IR, ठीक है जी। तो उससे हम निकालते थे P इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय V, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो जी वैल्यूज लगाओ। अब P कितना दिया हुआ जी, ये फर्स्ट को बल्ब का है, ये किसका है, नाउ फॉर बल्ब, ठीक है जी। तो हमने क्या निकालना जी, उसका P1 इज इक्वल टू I1, और वोल्टेज तो सेम रहेगी, तो P1 कितना है 100 वाट्स, I1 कितना है हमने कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, V कितना दिया हुआ है 250, तो ये क्या देगी 100 डिवाइड बाई 250, ये तो जाके करेगा डिवाइड, I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करोगे तो कितना आएगा जी, 100 को 250 से आप डिवाइड कर दो और आंसर चेक करो जी। चलो जी, ये आएगा जी आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 250, 0.4, तो ये पहला आंसर तो आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो क्या आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। इसी बल्ब के हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ था 250, I1 कर लेते हैं और R1 कर देते हैं, I1 कितना था 0.4, और R1 हमने कैलकुलेट करना है, तो ये अगर 250 ओवर 0.4 इज इक्वल टू R1, इस तरह से आपके पास जो R1 की वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं जब। चलो जी, कितना जी 250 डिवाइड बाय 0.4, तो ये निकलेगा 625 ओम, ठीक है। तो ये पहला दूसरा आंसर भी निकला है हमारा, ठीक है। तो हमने बल्ब वाला आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब हमने निकालना है जी हीटर वाला, नाउ फॉर हीटर, क्या फॉर्मूला था हीटर वाला जी, हीटर वाला क्या था, ये वाला, P इज इक्वल टू P2 I2 V, P2 कितना जी 4 किलोवाट आवर है, तो क्या करेंगे जी 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, तो 4000 ही कर दो,
4000 वॉट्स, ठीक है। कितना निकला? 4000 वॉट्स दिया हुआ है। I2 हमने फाइंड करना है और V की वैल्यू कितनी दी है? 250। अब ये क्या करेगा? 4000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू I2। I2 की जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर होता है हमारे पास। चलें क्या है जी हमारे पास? 4000 डिवाइड बाय 250, तो ये हमारे पास निकल आता है 16 एम्पेयर, जो कि ठीक है जी, ठीक है जी, 16 एम्पेयर। ये 16 एम्पेयर आंसर आ गया जी। अब हमने क्या निकालना है? इसी से हम कैरी करते हैं। नाउ V इज इक्वल टू आई आर। V कितना दिया हुआ है जी? 250। कितनी वोल्टेज दी हुई है? 250। I कितना दिया हुआ है? I को हम I2 कर लेते हैं, ठीक है, और I2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, और R2 कर लेते हैं जो हमने फाइंड करना है हीटर के लिए। अब ये आएगा 250 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू R2। तो R2 की आंसर जो आएगा हमारे पास वो कितना निकल के आएगा जी? करो जी इसको डिवाइड और चेक करो आंसर। ले जी, अब हमने किया जी 250 डिवाइड बाय 16, तो हमारे पास 15.625 जो कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक दफ़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए जी, इसमें क्या दिया था कि एक बल्ब था 100 वाट्स का और एक हीटर था 4 किलो वाट्स का, ठीक है। जब किलो वाट्स था तो मैंने क्या किया? 4 मल्टीप्लाई बाई किलो की जगह 1000 किया, तो ये 4000 वाट्स बन गया। किलो हट गया, 4000 वाट्स बन गया। जो वोल्टेज अब दोनों में जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो 250 वोल्ट से जो घरों में आती है 240 के करीब, 220 के करीब। हमने जो इसमें से बल्ब में से करंट गुजर रही है वो निकालनी है, और I2 जो हीटर में से करंट गुजर रही है वो निकालनी है। बल्ब वाली को I1 कर दिया, हीटर वाली को हमने I2 कर दिया। इसी तरह जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, और उसको R1 कर दिया, और इसी तरह हमने हीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको हमने R2 कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया जी? बेसिक फॉर्मूला हमारे पास जो ही वो पुराना, P इक्वल टू W/T I स्क्वायर RT T T T T T, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्यूट करके ये बड़ी दफ़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आ जाता है। IR क्या आया? तो I के R के इसका बराबर होता है V के, तो बेसिकली P इक्वल टू VI लगाया, क्योंकि हमारे पास V दिया और P दिया और I हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने इसको बल्ब को 1 दिया हुआ है, तो P1 इज इक्वल टू I1 और V हो गया। तो P की वैल्यू कितनी थी? 100। I1 हमने कंप्यूट करना है, वोल्टेज क्योंकि दोनों में सेम है, ठीक है, तो ये तो जाके डिवाइड करेगा, आपके पास 0.4 आएगा जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस लेना तो V इक्वल टू आई आर आएगा, V सेम रहेगा। अब क्योंकि बल्ब है तो उसके लिए I1 करा हुआ है हमने, और उसके रेजिस्टेंस को हमने R1 करा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी? 250 लगाया। I1 कितने? I1 हमने निकाला 0.4, R1 हमने कैलकुलेट करना है। ये 0.4 जाके 250 को करेगा डिवाइड, आपके पास R1 की क्या वैल्यू आएगी? 625, जो कि दूसरा आंसर दिया हुआ है उसके रेजिस्टेंस के लिए। जब हम हीटर पे जाते हैं, नाउ फॉर हीटर, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? P इक्वल टू VI, वही फार्मूला लगाओगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं आप ये कैलकुलेट करो, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो यूजिंग P इक्वल टू VI, ठीक है। तो क्योंकि ये हीटर है तो इसको हमने पावर 2 दी हुई है, ठीक है, और I2 दिया है और R2 दिया हुआ है। तो P2 कितना था? 4000 वाट्स, 4000 लग गया। I2 हमने निकालना है, V इसका 250 था, उस जाके डिवाइड करेगा तो 60 निकल आएगा आंसर, ठीक है, हीटर के लिए। जाहिर बात है हीटर ज़्यादा करंट खाएगा और बल्ब कम करंट खाएगा। बल्ब ने खाई थी 0.4 एम्पेयर करंट और हीटर ने खाई थी 16 एम्पेयर करंट, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी और इसकी रेजिस्टेंस कम आएगी, ठीक है जी। चलो जी, अब हमने क्या कहा जी? ये क्या निकाला? नो V इक्वल टू I2 R2, ठीक है। V कितना? 250, I2 कितना है हमारे पास? 16, और R2 ये आ गया, ठीक है। तो ये सबको जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो हमारे पास 15 पॉइंट कुछ आ जाएगी, इतने ओम उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। जाहिर बात है बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसने कम करंट लेना है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, वोल्टेज सेम होगी, तो करंट कम गुजरेगा। इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तभी ज़्यादा करंट गुजरेगा, ठीक है। इस वजह से वोल्टेज तो सेम है, इसलिए हीटर की रेजिस्टेंस कम होगी और बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये न्यूमेरिकल हो गया। अभी हमने करना 4.11, अगर वीडियो चेक करके आता हूँ।
लेंज। अब करते हैं हम नेक्स्ट।